क्या है कि हम लोग के सबके घर तरफ तो हाड़ा और मधुमक्खी मिलता ही है। काट दिया तो सूजन, काट दिया तो क्या होगा, सूजन हो जाएगा, लाल हो जाएगा, बहुत तेज दर्द करेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हाड़ा, ये हो गया हाड़ा ना, ये वाला क्या हो गया, हाड़ा, घरेलू हाड़ा जो हम लोग बोलते हैं, ये हो गया मधुमक्खी। ठीक है, एक हो गया हाड़ा, एक हो गया मधुमक्खी। जो आपको अगर मधुमक्खी काटता है तो मधुमक्खी के डंक में क्या होता है, अम्ल या क्षार? मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल। क्या होता है, अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक मेथनोइक, भी जस्ट बताए। तो क्या होता है कि मधुमक्खी के डंक में होता है अम्ल, और अगर आपके शरीर में वो अम्ल इंजेक्ट कर देता है, उसके बाद आप उसमें कहीं गलती से थोड़ा बहुत अम्ल और लगा दिए या नींबू उम्बू रगड़ दिए, तो वो जो छोटा छोटा लाल थोड़ा सा सूजा होगा ना, वो और सूज जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्ल को शांत करने के लिए क्षार मिलाया जाता है, तो जाकर के क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं, नमक और पानी बनाते हैं। इसी सीन को समझने के लिए कि अगर हमारे घर का जो मधुमक्खी है वो अगर हमको मार दे तो हम लोग क्या करें, तुरंत कुछ करेंगे तब तो बचेंगे। तो तुरंत करने के लिए हम लोग सबसे क्या करेंगे कि डंक निकालेंगे। क्या करेंगे, डंक निकालेंगे। और डंक निकालने के साथ अगर बर्फ है तो ठीक है, बर्फ है तो सहलाइए। अभी जो डंक निकालिएगा ना, डंक निकाल के पहचानना होगा कि मधुमक्खी वाला है या हाड़ा वाला है। अगर मधुमक्खी का होगा तो काले रंग का होगा, थोड़ा सा नुकीला बहुत ज्यादा होगा और सीधा होगा। ठीक है, हाँ, उसी को बोलते हैं डंक। जब आप क्या करिए, सबसे पहले डंक निकालिए, डंक निकालने के बाद बर्फ वरफ मिल जाए तो सेक दीजिए। अगर बर्फ नहीं मिल रहा है तो चूंकि ये एसिडिक नेचर का है, कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है ना, जैसी अम्लीय प्रवृत्ति है ना, तो कहीं से पेस्ट उठा के ला लीजिए, चाहे से बेकिंग सोडा उठा के ला लीजिए। ठीक है, क्या क्या, पेस्ट या बेकिंग सोडा, और ला करके उस पर लगा दीजिए। वो अंदर वाले अम्ल को खींचेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन कर देगा, आपका सूजन कम हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला उपचार। हमन के घर में होता क्या था, अगर मार दिया मधुमक्खी मार दिया तो तुरंत लेके लोहा दौड़ते थे। अगर भंवर मारा है, क्या उसको कहते हैं, भंवर, यही मधुमक्खी का बड़का जो भाई होता है वो होता है भंवर। अगर वो मार दिया तो सबसे पहले दौड़ के लोग क्या करते हैं, लोहा अगर मिल गया तो लोहा सटाओ, गांव में गोबर उठा के गोबर लगाता है। क्यों? अगर लोहा के साथ सटा तो ये एसिड है, एसिड जब किसी धातु के साथ रिएक्ट करेगा ना तो धात्विक ऑक्साइड बना देगा, उसको नमक में परिवर्तित कर देगा, और उसके साथ पानी खींच के बाहर निकालेगा। तो जब तक तुम लोहा ऐसे लगा के रखोगे, अंदर से पनिया बाहर खींचते रहेगा धीरे धीरे। समझ गए? इसलिए लोहा फायदेमंद भी होता है कभी कभी। दूसरा है ललका हाड़ा, पियर का हाड़ा, जो हाड़ा घर में होता है ना, अगर वो हाड़ा काट दे तब क्या कीजिएगा। सोचिए कह रहे सर डंकवा में तो सब में अम्ले रहता है, एकरो में अम्ल होगा, उठा के वैसे फिर बेस लगा देंगे, ऐसे ऐसे क्या लगा देंगे, साबुन लगा देंगे, बेकिंग सोडा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। ऐसा गलती भी मत करिएगा। ऐसा कीजिएगा ना गुरुजी, तो अब की बार यहाँ मार खा जाइएगा। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो अम्लीय है, लेकिन हाड़ा का जो डंक होता है बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। इसमें कभी भी आप पेस्ट या वो नहीं लगा सकते। अगर आपको मारा, पट से जाइए, पता कीजिए अगर कहीं नींबू मिल जाए तो नींबू रगड़ लीजिए। नींबू नहीं मिलता है तो जो गार्लिक होता है, लहसुन घर में, वो थोड़ा थोड़ा अम्लीय नेचर का होता है। कैसा होता है? अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। उसको उठाइए, उस जगह लगा दीजिए, पीस के और तुरंत लगा दीजिए, ठीक कर देगा। समझ गए? और अगर मिल गया नींबू, अच्छी बात, नींबू लो करके रगड़ दीजिए, वो भी ठीक कर देगा। हाँ, दही भी, एसिड, कोई भी एसिड आप लगा सकते हैं। अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है, एसिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। क्लियर है? अभी इसमें क्या है कि जो लहसुन का पेस्ट है ना, इसको कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग कर सकते हैं। लहसुन का पेस्ट का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, बिच्छू मार देता है ना, जब बिच्छू मारेगा तो बिच्छू चूंकि एसिडिक नेचर का होता है, उसका डंक कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो थोड़ा सा लहसुन का भी पेस्ट लगा दीजिएगा तो भी वो ठीक करेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा अम्लीय है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर कोशिश करते हैं सब कि बेकिंग सोडा लगाया जाए, पहले तुरंत साफ किया जाए, साफ करने के बाद उसको बेकिंग सोडा कोई भी बेसिक लगा दीजिए, बेसिक जैसे ही लगाते हैं वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो समझ गए घरेलू उपचार क्या करना है।